हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म में। आइए आज हम यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। बी ऑप्शन है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। सी ऑप्शन है आकलन के शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराया जाना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बी कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन के द्वारा बच्चों के प्रगति स्तर का पता लगाया जाता है, इसलिए जो है आकलन जो है निरंतर और लगातार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। अवसारी चिंतन, अविसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ये अवसारी चिंतन। अवसारी चिंतन जो है सृजनात्मकता से संबंधित है। ऐसे चिंतन जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु को के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं, वह क्या होता है, अवसारी चिंतन होता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगॉत्स्की सहमत है। ऑप्शन है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। और बी ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। यहाँ पे जो है ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सही, कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। जैसा कि लियो वाइगॉत्स्की ने कहा था कि बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे अपने में बेहतर की संगति में अच्छा सीखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे ऑप्शन है जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और व्यवहार का उपयोग करते हैं। चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो कृत्यों में बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा होता है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को जो कथ्यों प्रतिलिपि के अनुरूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे सही होगा ऑप्शन हमारा ए कि बच्चे जो है जिज्ञासु प्राणी होते हैं, अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये है असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बी ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। सी ऑप्शन है बच्चे की त्रुटियां तब करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उसे त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। ऑप्शन डी है बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उन्हें चाहिए कि उसे काट दें और उन पर अधिक ध्यान न दें। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बी कि बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, क्योंकि बच्चे या कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को जब करता है स्टार्ट में, तो वो जो है वहाँ पे बहुत सी गलतियाँ करता है। और सीखना तो जीवन का एक अभिन्न अंग है। बच्चे जो है सीखने में जो त्रुटियाँ करते हैं वो उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा सीखने में रुचि नहीं ले रहा है या बच्चे को समझ में आ नहीं रहा तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चा जो है त्रुटियाँ कर करके ही सीखता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षकों अपने आप को स्वीकृत और समाय समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कड़े नियम बनाए, जो बच्चे के पालन न करे उन्हें दंड दें। तभी वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो और संपन्न घर से हो तथा आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो। ऑप्शन डी है अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विभिन्न मतों का प्रोत्साहित करें। ऑप्शन हमारा सही होगा डी कि कक्षा में जो है सामाजिक और विभिन्न अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विभिन्न मतों को प्रोत्साहित करें। यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहेगा डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उसके डाट में विभिन्नता का कारण है। मूल्यों की अक्षमता का, अधिगम शैली का, परावर्तकर्ता स्तर का। ऑप्शन से सी। यह क्या है, सुरेश जो है एक कमरे में शांत जो है अकेले पढ़ रहा है और मदन एक समूह अपने मित्रों के साथ पढ़ रहा है। यह क्या है, पढ़ने की अधिगम शैली में विभिन्नता का कारण है, क्योंकि हर बच्चे का जो पढ़ने का तरीका है अलग अलग होता है। कुछ लोग जो है एकदम शांत माहौल में पढ़ते हैं और कुछ लोग जो है लोगों के बीच में बैठ कर भी जो है पढ़ लेते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी सही जाएगा।
भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 व 2 के प्राथमिक स्तर के बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ऑप्शन है, शिक्षार्थियों की अपनी मातृभाषा का स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। विद्यालय में वही बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन सही रहेगा सी कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? हमारे आसपास का वातावरण भी है, जबकि विशेषताएं और सानुक्रम का सूचनाएं एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। यहाँ पे ऑप्शन सही रहेगा बी, जबकि विशेषताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं। देखिए, प्रकृति में जैविक कारक या जीन में निहित वंशानुक्रम जानकारी शामिल होती है, जबकि पोषण जो है पर्यावरण संबंधी कारकों को संदर्भित करता है, जिससे हमारे शुरुआती बचपन के अनुभव, जैसे कि कैसे हमें पाला गया, हमारे सामाजिक रिश्ते, हमारी आसपास की संस्कृति शामिल होती है। जनसंचार के माध्यम से समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतर्क्रिया नहीं कर पाते। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा सी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञात रूप से तैयार हों। अगला ऑप्शन है, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बी, कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञात रूप से सीखने के तैयार होते हैं। जब वे सीखने के लिए तैयार होते हैं पूरी रुचि के साथ, तब वो सीखते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ऑप्शन है, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपनी लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। यहाँ पे ऑप्शन सही रहेगा ए, कि प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार, दंड का उपयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल। यहाँ पे ऑप्शन सही रहेगा ए, परिवार। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। छोटे समूहों में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। और डी ऑप्शन है, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी सही जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि एक भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है तो यह संकेत करता है कि बच्चा प्रदर्शित कर रहा है किस लक्षण को? पठन अक्षमता डिस्लेक्सिया, लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, गणितीय क्षमता डिस्कैलकुलिया और गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया। पठन अक्षमता क्या है? डिस्लेक्सिया। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है तो यह संकेत करता है कि बच्चा जो है डिस्लेक्सिया से ग्रसित है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और लेखन संबंधी अक्षमता अगर रहेगा तो वहाँ पे डिस्ग्राफिया होगा। गणितीय क्षमता डिस्कैलकुलिया, गति समन्वय अक्षमता जो होती है डिस्प्रैक्सिया होती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।